प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु पढ़ने से पहले प्राकृतिक पर्यावरण को समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं। सबसे पहला है स्थल आकृति। सेकंड चैप्टर भारत के भौतिक स्वरूप में हमने स्थल आकृतियों के बारे में पढ़ा है। कहीं पर्वत हैं, कहीं नदियां हैं जिससे मैदानों का निर्माण होता है। रेगिस्तानी इलाका देखा हमने और पठारी इलाका देखा। साथ ही साथ तटीय मैदानों के बारे में भी पढ़ा था। दूसरा बच्चों अपुआ, इसमें नदी तंत्र देखे हमने। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और साथ ही हमने दक्षिणी भारत की नदियों के बारे में भी पढ़ा है। तीसरा कारक है वायुमंडलीय अवस्था। इसमें हम 5 महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तापमान। तापमान कम है तो मौसम ठंडा होगा और तापमान ज्यादा है तो गर्मी होगी। वायुदाब, हवा का प्रेशर या दबाव कैसा है। जो जो ऊंचाई पर जाते हैं वायुदाब कम होता जाता है। पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। इसी के साथ अगर हम पवनों की बात करें, पवन किस दिशा में बह रही हैं और किस रफ्तार से या तेजी से बह रही हैं। आर्द्रता, हवा में नमी की मात्रा कितनी है। और वर्षण, वर्षण का अर्थ हमें वर्षा नहीं लगाना है बच्चों, बल्कि वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आना वर्षण कहलाता है। जैसे वर्षा, हिमपात या बर्फबारी, ओलावृष्टि, फुहार इत्यादि सभी वर्षण के उदाहरण हैं। जलवायु को समझने से पहले मौसम को समझते हैं। एक सीमित क्षेत्र में एक विशेष समय में वायुमंडल की अवस्था या दशा मौसम कहलाता है। बच्चों, हाइलाइटेड जो वर्ड्स हैं इनको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मौसम में क्षेत्र सीमित होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। जैसे हम दिल्ली का उदाहरण ले रहे हैं। समय, समय विशेष समय, इसका अर्थ हुआ कि वो सुबह है या शाम है। हमें पता है कि सुबह और शाम की अपेक्षा दोपहर ज्यादा गर्म होती है। इसी के साथ साथ अगर वायुमंडलीय अवस्थाएं देखें जिसमें तापमान है, वायुदाब है, पवन, आर्द्रता और वर्षण भी मौसम को प्रभावित करते हैं। हमने देखा दिल्ली शहर में सुबह और शाम की अपेक्षा दोपहर ज्यादा गर्म होती है। तो वायुमंडलीय दशाओं में तापमान और वर्षण सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं किसी भी स्थान के मौसम को समझने के लिए। मौसम के बारे में पढ़ा हमने। अब जलवायु समझते हैं। जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग है। बच्चों, जलवायु में क्षेत्र विशाल होता है। कोई भी देश हो सकता है या कोई भी बड़ा क्षेत्र। कम से कम 30 वर्ष या उससे अधिक का समय होता है जलवायु का अध्ययन करने के लिए। किसी क्षेत्र की जलवायु की अवस्था को नापने के लिए कम से कम 30 वर्षों तक के मौसम या वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करना पड़ता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, अगर हमें भारत की जलवायु का पता लगाना है तो हमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मौसम या वायुमंडलीय दशाओं का लगभग 30 वर्षों तक अध्ययन करना होगा। बच्चों, हमें पता है कि अगर पर्वतीय इलाकों की बात करें तो पर्वतीय इलाके ठंडे होते हैं, वहीं तटीय इलाकों में सम जलवायु होती है। सम जलवायु के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। राजस्थान और उसके साथ लगते क्षेत्रों की जलवायु गर्म और शुष्क है। और इन क्षेत्रों की जलवायु के बारे में हमें कैसे पता चला? क्योंकि कई वर्षों से हम इन क्षेत्रों के मौसम का अध्ययन करते आ रहे हैं। बच्चों, तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षा जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, ये जलवायु और मौसम दोनों को प्रभावित करते हैं। हमने मौसम और जलवायु को प्रभावित करने वाली वायुमंडलीय दशाओं के बारे में अध्ययन किया है। इसी के साथ साथ बच्चों, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, मौसम की अवस्थाएं एक दिन में कई बार बदलती हैं। जैसे गर्मियों में सुबह या शाम का मौसम अपेक्षाकृत दोपहर के मुकाबले ठंडा होता है। बच्चों, गर्मियों में मौसम की यह अवस्था कई
सप्ताह या महीनों तक एक जैसी रहती है, ऐसा ही हम सर्दी के मौसम में भी कह सकते हैं। कई महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था को ही हम ऋतुएं कहते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी या वर्षा ऋतु। बच्चों, जैसे मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु, जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु और नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। कई महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था से ऋतुओं का निर्माण होता है। ऋतुएं बच्चों अभी हमने पढ़ी, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। वहीं कई सालों की वायुमंडलीय दशाओं का औसत जलवायु कहलाता है। जलवायु के संदर्भ में हमने विशाल क्षेत्र की बात की थी बच्चों। मौसम के मुकाबले में हमने देखा था कि जलवायु का जो क्षेत्र है अध्ययन का, वह विशाल होता है। अगर हम दक्षिण एशियाई जलवायु की बात करें, देखिए बच्चों, यह जो रेड कलर में दिखाया है, यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र है। क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का देश है, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। हमने देखा भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। बच्चों, मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से निकला है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ हमें वर्षा नहीं लेना है, बल्कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन मानसून कहलाता है। बच्चों, भारत में मानसूनी वर्षा होती है, तो यह एक खास ऋतु में होती है। आपको पता है, जून जुलाई में मानसून आता है और सितंबर में वापस लौटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ वापस लौटने का, कि वायु की दिशाओं में परिवर्तन हो गया। आगे इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु होने के बावजूद भी इसमें काफी विभिन्नताएं हैं। क्यों है? क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान और वर्षण अलग अलग हैं। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। बच्चों, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान लगभग -45 डिग्री होता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तापमान के बाद अगर हम वर्षण की बात करें, तो हिमालय में वर्षण ज्यादातर बर्फबारी के रूप में होता है, हिम के रूप में होता है, जबकि देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वर्षा की बात करें बच्चों, तो मेघालय के मासिनराम में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के कुछ इलाकों में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देश के ज्यादातर हिस्सों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु तट पर यह वर्षा अक्टूबर से नवंबर के महीनों में होती है। जिन प्रदेशों में गर्मी और सर्दी की ऋतु के तापमान और दिन और रात के तापमान में अंतर ज्यादा होता है, यह विषम जलवायु कहलाती है बच्चों, जैसे राजस्थान और दिल्ली। इसके अलावा जिन प्रदेशों में गर्मी और सर्दी की ऋतु में तापमान और दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता, वहां सम जलवायु होती है, जैसे मुंबई। तो भारत के तटीय क्षेत्रों में बच्चों सम जलवायु पाई जाती है। हमने सम जलवायु और विषम जलवायु के बारे में पढ़ा। बच्चों, आज हमने मौसम और जलवायु का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।